Welcome the students of +1 biology. Myself दीपक कुमार, lecturer biology. आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो +1 का आपका 3rd यूनिट का सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स में से. हम डिस्कस करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको जितनी ज़्यादा यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिकली भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और आपको अच्छा लगेगा. लेट अस स्टार्ट नाउ. सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की. तो प्रोटीन का नाम सुन के ये आता है कि किसी ऐसा कोई होगा जिसने इसके बारे में बताया होगा. तो who discovered this term protein? Protein was discovered by or named by Berzelius. Berzelius ने इस टर्म को बताया था इसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में. What are proteins? Proteins are polypeptides. Poly, many, peptides. What are peptides? जो लिंक होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं between the amino acids. It is a polypeptide एंड लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड. एक लीनियर चेन होती है अमीनो एसिड्स की जो लिंक करती है और एक लंबी चेन बना देती है. दैट इज बेसिकली नोन एज प्रोटीन. उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं. और ये जो लिंकिंग होती है अमीनो एसिड्स के बीच में, उस लिंकिंग को, उस लिंक को पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं. ये भी मैं आपको बताऊंगा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है और पेप्टाइड क्या हुआ या डाइपेप्टाइड क्या हुआ या ट्राइपेप्टाइड क्या हुआ और पॉलीपेप्टाइड क्या हुआ. ये हम सब डिस्कस करेंगे. देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स. 20 टाइप के डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी ऑलरेडी हमारे पास होते हैं. और उनमें से कुछ एक नाम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं. एलानिन है, सिस्टीन है, प्रोलीन है, ट्रिप्टोफैन है, लाइसिन है, आर्जिनिन है, ल्यूसीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामीन है. देयर आर सो मेनी और भी हैं. पूरे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने दे रखे हैं. अब एक और टर्म यहाँ पे आती है. दे आर नोन एज हेटेरोपॉलीमर्स. इनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज हेटेरोपॉलीमर. हेटेरो मीन्स डिफरेंट, पॉलीमर्स मतलब बहुत सारे. नंबर ऑफ मोनोमर्स. यहाँ पे मोनोमर्स क्या है? अमीनो एसिड्स. यहाँ पे मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड्स. जब इनका नंबर बहुत ज्यादा रहेगा तो दे बिकम पॉलीमर. यहां पे एक बात ऐसी आ रही, हिट्रो. हिट्रो का मतलब डिफरेंट. जब डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड ज्वाइन करते रहेंगे एंड दे विल फॉर्म अ लॉन्ग चेन दैट इज बिकमिंग अ पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज हेटेरोपॉलीमर. इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोपॉलीमर. अगर इसके अलावा कोई और दूसरी बात करनी हो, जैसे होमोपॉलीमर की बात करनी हो, तो उसका मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ मोनोमर्स which are similar, एक ही तरह के. मान लेते हैं कि एक ही टाइप के अमीनो एसिड्स आर लिंकिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग द होमोपॉलीमर. ये तो these polypeptides are heteropolymer. सबसे पहले बात करते हैं अमीनो एसिड की. अमीनो एसिड आपने इससे पहले जो बायोमोलिक्यूल्स में, माइक्रोमोलिक्यूल्स में देखे होंगे आपने, अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे. फिर भी आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जरूर मैं बताऊंगा. जो अमीनो एसिड है उसमें बेसिकली होता क्या है? एक सेंट्रल मेटल एटम है कार्बन. इसके साथ क्या क्या ग्रुप्स जुड़े रहते हैं? वन ग्रुप इज एमीन ग्रुप. वन इज एमीन ग्रुप, दैट इज NH2 ग्रुप. इसको क्या बोलते हैं? एमीन ग्रुप बोलते हैं. वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच इज नोन एज COH. ये ग्रुप इसमें जुड़ा रहता है. एक और R विच इज नोन एज एल्काइल ग्रुप विच फॉर्म ए चेन, जो इसकी साइड चेन्स होते हैं वो बनाने में हेल्प करता है. और एक फोर्थ जो है इसमें हाइड्रोजन. इस तरह से ये अटैच्ड रहता है. इसके अलावा भी इसमें कुछ एक ग्रुप्स और अटैच रहते हैं, जैसे सल्फर के ग्रुप्स अटैच रहते हैं. बेसिकली सिस्टीन जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसमें सल्फर के ग्रुप्स अटैच रहते हैं. तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अभी इतना ज्यादा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे अभी दिखा नहीं सकते, बट बेसिक जो है वो मैंने आपको बताया. एक अमीनो एसिड में बेसिक ग्रुप क्या है? यहाँ पे बेसिक ग्रुप का मतलब है जो बेसिकली इसमें होते हैं. एमीन इटसेल्फ इज ए बेसिक ग्रुप. बेसिक, इसको हम बेसिक ग्रुप भी बोलते हैं. और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम एसिडिक ग्रुप भी बोलते हैं, COH. तो इतनी ज्यादा यहाँ पे हमें एसिडिक और बेसिक में नहीं जाने की
जरूरत है, हम यहाँ पे एक आइडिया से लेंगे कि एक अमीनो एसिड में ये तरह के ग्रुप्स रहते हैं। क्लियर? ये थोड़ा सा आइडिया लग गया आपको अमीनो एसिड का? ये है अमीनो एसिड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ग्रुप रहता है, एमीन ग्रुप एक ग्रुप होता है जिसको हम NH2 से लिखते हैं, COOH से लिखते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, और एक R से लिखते हैं जैसे CH2, CH3, CH3, इस तरह के कोई भी ग्रुप्स यहाँ पे जुड़े रहते हैं जो इसकी चेन बनाते हैं, साइड चेन्स। और एक हाइड्रोजन एटम इस तरह से 4th नंबर पे यहाँ पे अटैच रहता है। और ये अब इसके बाद एक और बात आती है कि ये भी पेप्टाइड बॉन्ड क्या हुआ, जो हमने पहले ही प्रोटीन के केस में डिस्कस किया था कि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड व्हेन द पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म्ड, दैट इज फॉर्म्ड विद द लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड्स with the help of peptide bond. Now we are discussing about peptide bond. How the peptide bond is formed. When the two amino acids join together, the bond formed between the two amino acids is known as peptide bond. दो amino acids के बीच में जब वो amino acids join करते हैं, उनके joining को एक bond के नाम से जानते हैं, उस bond को बोलते हैं peptide bond. How it is formed? Now let us see कैसे बनता है। एक अमीनो एसिड हमने ये ले रखा है CNH2 अमीन ग्रुप, COOH, और ये अल्काइल ग्रुप, ये H, इस तरफ से भी CNH2, 2H ये है COH R ग्रुप। जब इनको हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, हमने थोड़ा अलग करके दिखा रखा है ताकि आपको समझ आने में आसानी हो जाए। HOH जो है वो ये हमने यहाँ पे दिखा रखा है, जो जब ये ज्वाइन करेंगे तो पानी का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। दिस इज बेसिकली नोन एज डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन। अब क्या हमारे पास बचा? CONH, और ये HOH यहां से बाहर निकल गए। और इसके बाद अगर इसका अगला स्ट्रक्चर हम देखें तो ये हमारे पास आता है CRHNH2 CONH। ये जो बॉन्ड है, दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द टू अमीनो एसिड्स, और इसके साथ एक H2O मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाल दिया। आई होप कि आपको यहां तक पता लग गया होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, कैसे ये बना। क्लियर? इसके साथ एक और चीज आती है, कभी हमें कई बार डाउट्स आ जाता है कि ये क्या हो सकता है, डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड ऐसे आता है कि जैसे व्हाट इज डाइपेप्टाइड। मोस्टली बच्चों के दिमाग में सीधा आता है कि देयर आर टू पेप्टाइड मींस टू बॉन्ड्स, ओके, द डाइपेप्टाइड हो जाता है। बट द बॉन्ड अकरिंग बिटवीन द टू अमीनो एसिड्स, जब दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड होता है उसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं। 3 अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड होगा तो दैट विल बी नेम्ड एज ट्राइपेप्टाइड। ये शायद क्लियर हो गई होगी बात। और 4 अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड। पेंटा, हेक्सा, नेक्टा, डेका, और इस तरह से 10 अगर अमीनो एसिड ज्वाइन करते हैं तो डेका इसके हम बात कर लेते हैं। और मोर देन 10 की अगर बात करें तो दे विल बिकम पॉलीपेप्टाइड विच इज नेम्ड एज प्रोटीन। उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स बोलते हैं। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर पता लग गया होगा पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। पेप्टाइड बॉन्ड के बाद डाइपेप्टाइड या ट्राई या टेट्रा या पॉलीपेप्टाइड तक का क्लियर लग गया था आपको। और एक चीज और यहां पे आपको ध्यान में रखनी है, जब भी हमने इसको लिंक, जब हम इसका लिंकेज दिखा रहे थे तो हमने ये देखा था NH2 जो एक अमीनो एसिड का एमाइन ग्रुप था, वो यहां पे NH2 था, और दूसरा इसका ग्रुप था COOH। COOH सेकेंड अमीनो एसिड के कौन से ग्रुप के साथ ज्वाइन करता है? NH2 के साथ ज्वाइन करता है। ये आपने ध्यान में रखना है। जब भी ये लिंक बनेगा तो अगले वाले का कौन सा ज्वाइन करेगा? इसका COOH ज्वाइन करेगा अगले नेक्स्ट अमीनो एसिड के NH2 के साथ, और वहां से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता रहेगा। इस तरह से ये बॉन्डिंग होती रहेगी इनके बीच में। यहां तक क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। द प्रोटीन जो है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको 4 लेवल में कैटेगराइज किया हुआ इन्होंने। वो 4 लेवल्स क्या हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देयर आर 4 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंड इज सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स।
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये मैंने कुछ अमीनो एसिड्स का लिंक बनाता हुआ ऐसा दिखा रखा है सीधा। इट इज ए सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या है ये? इट इज ए लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स विच इज शोइंग सीक्वेंसिंग। एक सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स लगा रखे हैं मैंने, कुछ के जैसे नाम लिखे हैं, वेलिन है, ग्लूटामिन है, ग्लूटामिक एसिड है, सिस्टीन है, सिस्टीन, एलानिन, इस तरह से लिख रखे हैं और ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। इसमें एक चीज और आती है, इट इज ऑल्सो शोइंग द पोजिशन्ड अमीनो एसिड्स। ये एक चीज और बताता है कि पोजिशनिंग भी होती है इसमें। ये पोजिशनिंग के बारे में भी बताता है। जो लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है, ऐसा ही नहीं कि कोई भी अमीनो एसिड कहीं भी जुड़ जाता है, ऐसा नहीं है। दे आर पोजिशन्ड, पोजिशंस होते हैं वो। एक्चुअली जो भी जिस मर्जी टाइप का, जब हम ट्रांसलेशन के केस में अगर +2 के टॉपिक के लिए अगर आप देखोगे तो वहां जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी भी अमीनो एसिड की हम बात कर लेते हैं। द टाइप ऑफ अमीनो एसिड विच इज कोडेड बाय द टीआरएनए ऑन द एमआरएनए, जो टीआरएनए एमआरएनए के ऊपर कोड करता है तो वो वाला अमीनो एसिड वहां पे जाके अटैच करता है। उसी तरह से जैसे पहला अमीनो एसिड आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, जो वो रीड कर रखे होंगे एमआरएनए पे, जो मैसेजेस आते हैं सीक्वेंसेस के बेसिस पे, वो टाइप के अमीनो एसिड्स यहां पे ज्वाइन कर रखे होते हैं। इसको पोजिशन्ड अमीनो एसिड्स बोलते हैं, पोजिशनिंग बोलते हैं। और दिस इज ए लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। एंड यहां पे एक और चीज मैंने दिखा रखी है, जैसे ये जो लिंक दिखा रखे हैं सारे, ये कौन से लिंक है? दे आर बॉन्ड। कौन से? पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें एक स्पेसिफिसिटी का आपको पता लग गया, दे आर जॉइंट विद द पेप्टाइड बॉन्ड्स। एक और चीज यहां पे हम देखेंगे, दे आर आगे अनदर बॉन्ड, दे आर फॉर्मिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये सिस्टीन एंड दिस वन सिस्टीन, एक सिस्टीन दूसरे सिस्टीन के साथ जब ज्वाइन कर रहा है तो दे आर फॉर्मिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। कौन से? 2 सल्फाइड बॉन्ड बन रहे हैं तो इनको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, जो कि सिर्फ सिस्टीन्स के बीच में बन रहे हैं। अगर ये इसके साथ आगे हम देख रहे हैं तो वो भी सिस्टीन के साथ ही डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो क्यों बन रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे कभी कोई एंटीबॉडी या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हम दिखा रखा होता है तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी हमने सल्फर ऐसा लगा रखा होता है कि कहीं सल्फर लगा दिया। एक्चुअल में वहां पे क्या होते हैं? सिस्टीन्स होती है। सिस्टीन अमीनो एसिड्स के पास ही सल्फर ग्रुप होता है और वो ही आपस में लिंक बनाते हैं, तो दे आर मेकिंग देयर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। क्लियर? इतना पता लग गया आपको? तो एक तो आपको यहां पे ये पता चला कि सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड्स हो रही है। जो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, दे आर मेकिंग दिस स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड। नंबर ऑफ पेप्टाइड बन रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड हो रहा है, विच इज फॉर्मिंग अ प्रोटीन। दिस इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सीधा लीनियर चेन है ये। और इट इज मोस्ट अनस्टेबल। कैसी होती है? मोस्टली अनस्टेबल, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड का पता लग गया, पोजीशनिंग ऑफ अमीनो एसिड का पता लग गया। और इसमें एक और खास बात है, दे आर शोइंग देयर टर्मिनल्स। दे आर शोइंग देयर टर्मिनल्स। वन इज एन टर्मिनल, सेकंड इज सी टर्मिनल। अब ये एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या हुआ? नंबर 1, अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आ गया था दूसरा अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड जो है वो ये है NH2 एमीन ग्रुप, और इसका तीसरे नंबर पे जो ग्रुप हमने लगा रखा है COH कार्बोक्सिल ग्रुप। जो पहला यहां से ये जो साइड है हमारी, कौन सी साइड? ये अगर ये पहला अमीनो एसिड है ये वाला, और ये हमारा पहला अमीनो एसिड है, इसकी यहां पे साइड पे ये ग्रुप कौन सा है? NH2। सो दिस ग्रुप कैन बी नेम्ड एज एन टर्मिनल। इस ग्रुप के ये जो NH2 है, ये पहला अमीनो एसिड ये है, इसका NH2 यहां पे पोजीशन्ड है। इस NH2 एमीन ग्रुप के बेसिस पे इसको हम क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल बोलते हैं। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी हमारे पास लास्ट आएगा, लास्ट में कौन सा ग्रुप रहेगा? ये ग्रुप रहेगा COH ग्रुप। लास्ट अमीनो एसिड के और पोजीशन कौन सी आ रही है? राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड। और ये NH2 की पोजीशन कौन सी आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड। एंड दिस कैन बी नेम्ड एज लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं। और इस तरफ से जो भी लास्ट आएगा अमीनो एसिड, उसका जो ये COOH ग्रुप होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं?
राइट हैंड साइड, वो उसकी राइट हैंड साइड होगी। और ये जो लास्ट ग्रुप यहां पे हम लेते हैं, दिस इज नोन एज COH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, सो इट कैन बी नेम्ड एज व्हाट, C टर्मिनल। इसको क्या बोल देंगे, इट कैन बी नेम्ड एज C टर्मिनल। सो दिस चेन इज व्हाट, फ्रॉम N टर्मिनल टू C टर्मिनल, N टर्मिनल टू C टर्मिनल, पता लग गया इसका, और लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। यहां तक आई होप कि आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का क्लियर पता लग गया होगा। इसमें अगर बेस्ट एग्जांपल हम दें, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज इंसुलिन। इंसुलिन इसका बेस्ट एग्जांपल है, विच इज हार्मोन। आपको पता होगा शायद, इंसुलिन हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन जो वो स्मॉलेस्ट एक स्ट्रक्चर है, 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है। इसमें दो चेन्स होती हैं, अल्फा और ए चेन एंड बी चेन, दो चेन्स इसमें रहती है। एक चेन जो 20 अमीनो एसिड्स की बनी होती है, 21 अमीनो एसिड्स की बनी होती है, और दूसरी चेन जो वो 30 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको एक चार्ट के थ्रू भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां तक क्लियर हो गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पता लग गया आपको? नाउ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखिए, जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ये मैं आपको एक चार्ट, एक हल्का सा मैंने यहाँ पे ये सीधा सिंपल एक बनाने की कोशिश करी थी। यही जो है, ये अमीनो एसिड जो है वो ऐसे बनाने की कोशिश करी है। ये एक अमीनो एसिड, फिर दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से ये शो करने की कोशिश करी है। दिस इज ए लीनियर चेन। एक क्या दिखा रखा है मैंने, लीनियर चेन। क्लियर? दिस इज ए लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। ये जो ये बना रखा है, स्ट्रक्चरली मॉलिक्यूलरली ऐसे दिखाने की मैंने कोशिश करी है। अब इसी स्ट्रक्चर को जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इट इज राइट हैंडेड हेलिक्स, मींस इट मेक्स ए हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। ये कोइल करेगा ऐसे, 1 2 3 4, तो राइट हैंडेड हेलिक्स पे ये कोइल करना शुरू करता है। कौन? दिस लीनियर स्ट्रक्चर। The primary structure of protein start to coil among themselves. उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं। When it start to coil among themselves, it is mostly a right-handed helix. Right-handed helix बनाने की ये कोशिश करता है इस तरह से। ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा एक बार फिर से। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के दो पार्ट में इसको कैटेगराइज किया हुआ हमने। एक होते हैं इसके अल्फा हेलिक्स और दूसरे होते हैं इसके बीटा प्लीटेड शीट्स। एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट्स। ये अल्फा हेलिक्स क्या होता है? ये अल्फा हेलिक्स में यही जो प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा था हमने, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से, ये 1 2 3 4 इस तरह से राइट हैंडेड हेलिक्स इसका बनता है। और इसके हेलिक्स बनने के साथ साथ एक टर्न जो है इसका, यहां से लेके यहां तक का एक टर्न आता है, ये दूसरा टर्न आता है, ये पहला टर्न, और ये दूसरा टर्न, और ये तीसरा टर्न, इस तरह से यहां से लेके यहां तक ये फर्स्ट टर्न कंप्लीट हो गया। क्लियर? एक टर्न में 3 एमिनो एसिड आते हैं, 1 2 3, और यहां पे 4th आता है जो थोड़ा सा 3 को टच करता है। इसलिए इसके लिए 1 टर्न के लिए हम कितने अमीनो एसिड का नंबर फिक्स रखते हैं? आधे से ज्यादा थोड़ा सा अमीनो एसिड यहां पे टच करता है तीसरे के साथ, 1 3 जो कंप्लीट कर जाता है टर्न, फिर अगला टर्न आता है, तो 3.6 अमीनो एसिड जो है वो दे आर अटैचेस विद 1 टर्न। एक टर्न, जो एक टर्न आता है, एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स आते हैं इसमें, और उसी तरह से दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, और किस तरह से, एंड दे आर स्टेबलाइजेस विद ए बॉन्ड दैट इज नोन एज H बॉन्ड। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज्ड होते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इस तरह से इसको स्टेबलाइज करते हैं। और ये अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, और अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है दैट इज द एग्जांपल ऑफ अल्फा कैरोटीन ऑफ हेयर्स एंड नेल्स। जो बाल की हमारी प्रोटीन्स होती हैं और नेल्स की जो प्रोटीन्स होती हैं, दे आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, दे आर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स, कैरोटीन प्रोटीन जो है।
और एक चीज और यहां पे हम देखेंगे, जो nth नंबर ऑफ अमीनो एसिड की हम यहां पे बात करते हैं, दे आर अटैच्ड विद नेक्स्ट प्लस फोर्थ। मतलब एक जो पहला अमीनो एसिड होगा अगले फोर्थ के साथ यहां अटैच करेगा, तो फिफ्थ नंबर पे अटैच करेगा 1 + 4। अगर सेकंड की बात करेंगे तो ये अगले पे 2 + 4 6 पे, 2 के बाद 6 पे आएगा, 6 के बाद फिर 3 + 4 7 पे आएगा। इस तरह से nth नंबर के साथ जो इसकी अटैचमेंट है इस तरह से आती है। ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसकी भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिखाने की, आपको मैं डायग्रामेटिकली भी दिखाने की एक कोशिश करूंगा। और सेकंड यहां पे स्ट्रक्चर जो है ये कौन सा है, बीटा प्लेटेड शीट्स। बीटा प्लेटेड शीट्स किन के बीच में बनती है, ये जो अल्फा हेलिक्स था ऐसा नहीं रहेगा, ऐसी टर्न नहीं रहेगी, सीधी आएगी। ये एक पॉलीपेप्टाइड ये आई सीधी, और ऐसे मान लेते हैं कि ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड है, इस तरह से ये आमने सामने, एंड दे आर लिंक विद H बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये लिंक कर रही है। When the two polypeptides they are run parallelly, they are forming the sheets, beta pleated sheets। और ये दो तरह से बनती है, एक पैरेलल बीटा प्लीट शीट्स होती है और एक एंटी पैरेलल होती है। पैरेलल में N से C की तरफ, N टर्मिनल से C की तरफ होती है, दूसरी भी N से C की तरफ होती है, तो दे आर पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट्स। और एक इस तरह की होती है N से C की तरफ और दूसरी C से N की तरफ, तो इसकी क्या हुई, ऑपोजिट हुई। सो इट इज नोन एज एंटी पैरेलल। जो पैरेलल है दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट्स। और बीटा प्लीटेड शीट्स की अगर हम बात करें तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास मायोग्लोबिन के। और एक स्ट्रक्चर इस तरह से हम और दिखाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ स्ट्रक्चरली भी आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको पता चले। ये देखिए, ये जो अल्फा हेलिक्स है, इसको मैंने यहाँ कोशिश करी है कि आपको ऐसे बताऊँ मैं, ये ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, ये जैसे कार्बन डबल बॉन्ड R ग्रुप, जो इसमें R है अल्काइल ग्रुप है, ये जो मैंने आपको दिखाए थे, इस तरह से ये अटैच्ड हैं। और इसके साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और सेकंड पे ये देखिए ये हाइड्रोजन, और नीचे जो दूसरा अमीनो एसिड इसके ऑपोजिट आ रहा है उसके साथ C डबल बॉन्ड O और H, ये ऐसे ये बॉन्ड शो करने की कोशिश कर रहा है। H ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि दे आर स्टेबलाइज्ड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है। और उसके बाद इसके साथ एक और अगला भी मैंने दिखाने की कोशिश करी है, ये देखिए, इसका CR डाउनवर्ड आ रहा है, ये NH और इसके COH, ये वाली जो है बॉन्डिंग, ये इस तरह से ये दिखाने की कोशिश हो रही है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि ये जो हेलिक्स बन रहा है इस तरह से बन रहा है, राइट हैंडेड हेलिक्स बन रहा है। ये सिंगल टर्न जो है वही वाला जो हमने अभी आपको मैंने पहले दिखाई थी, स्ट्रिप जैसी लीनियर थी, लीनियर का ही एक टर्न बन रहा है। यहां से लेके यहां तक एक टर्न आ रहा है पूरा, और एक टर्न में हमने देखा था 3.6 के अप्रोक्सीमेट अमीनो एसिड्स होते हैं। और किस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। ये ऐसे H, ये, और अगले वाला H, और ये इसके साथ ये जो है ये क्लियर, ये वाले बॉन्ड H, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसको इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। आपको आई होप कि आपको यहाँ तक थोड़ा पता लग गया होगा। इसके साथ नेक्स्ट हम जो ये बॉन्डिंग्स हैं इनके बीच में, वो तो आपको पता लग गया था कि NH और CO के बीच में बॉन्डिंग होती है, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और उसके अलावा आपको एक डाइसल्फाइड बॉन्ड का पता लग गया था। डाइसल्फाइड बॉन्ड के अलावा आपको एक और बॉन्डिंग का पता लगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसके किसके बीच में होती है, थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चरली आपको दिखाने की कोशिश की, एक बार चार्ट के थ्रू भी आपको फाइनली दिखाऊंगा। आई होप यहाँ तक आपको आइडिया लग गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम टर्सरी स्ट्रक्चर की। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं ये फिर दे आर मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स, हाईली कोइलिंग, मोर फोल्डिंग, ज्यादा फोल्डिंग। दीज स्ट्रक्चर्स नाउ हेलिकली, जो पॉलीपेप्टाइड हेलिकल स्ट्रक्चर बना रही थी, हेलिक्स की तरह स्ट्रक्चर बना रही थी, फर्दर कोइल, और ज्यादा कोइल हो जाएगी
एंड फोल्डेड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगी जो इसका स्ट्रक्चर का अपीयरेंस जो है वो कैसा लगे, 3D डायमेंशनल, मतलब 3 डायमेंशनल लगे। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को दिखने के लिए इसमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसका जो नेचर है, जो बीच में ये कोवेलेंट शो करता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस शो करता है, वंडर वाल्स फोर्सेस शो करता है, इन सब कैरेक्टर्स की वजह से ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है दैट विल गिव अपीयरेंस लाइक 3 डायमेंशनल। इनकी वजह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लगता है। और 3 डायमेंशनल होने की वजह से इनमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां पे दिखाए, मान लेते हैं कि यहां पे इस तरह से आर है, इस तरह से आर, ये कुछ बाहर को, तो 3 डायमेंशनल टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये सारे आर जो है वो आउटसाइड आ जाते हैं। एल्काइल ग्रुप्स के जो आर हैं दे आर कमिंग टुवर्ड्स द आउटसाइड, एंड दीज आर, ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं जो बाहर की साइड को डायरेक्टेड होते हैं, आउटसाइड को डायरेक्टेड होते हैं, दे आर हाइड्रोफिलिक। क्या होते हैं ये, हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, वाटर अट्रैक्टेंट होते हैं। अगर ये हाइड्रोफिलिक हैं तो दूसरी वाली ऑपोजिट साइड को, जो बाकी का जो पार्ट्स हैं वो दे आर रिमेनिंग इनसाइड एंड दे बिकम हाइड्रोफोबिक। वो हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं, वाटर को वो रिपेल करते हैं, एंड दे आर नॉन पोलर इन नेचर। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं। अगर ये पोलर हुए तो क्या हुए, दे मे बी soluble in water, ये पानी में घुलने वाले। तो टर्शियरी प्रोटीन्स दे आर मोस्टली वाटर सोलुबल प्रोटीन्स होते हैं, ये वाटर सोलुबल प्रोटीन्स हैं। और अगर इसमें हम बेसिकली बात करें, जो टर्शियरी प्रोटीन्स हैं हमारे पास, दे आर इम्यूनोग्लोबिन्स। क्या है ये, इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, मीन्स जो एंटीबॉडीज हैं हमारी बॉडी में, जो हमें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म देती है, प्रोटेक्ट करती है माइक्रोब से, जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनके अगेंस्ट वो लड़ने की फाइटिंग इंस्टिंक्ट के साथ चलती है। दे आर नोन एज इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडीज। तो दे आर फॉर्म्ड विद टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां तक आई होप कि आपको क्लियरली पता लग गया होगा। नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर हमने देखा उसके बाद मिनिमम जो है वो 2 या उससे भी ज्यादा, 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड्स, दे विल नाउ, दीज चेन्स विल एक्सटेंसिवली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइलिंग उनके बीच में होनी शुरू हो जाएगी। व्हेन दे विल कॉइल अमंग देमसेल्व्स दे विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोल देंगे। और ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो एग्जांपल है हीमोग्लोबिन का। हमें जो हीमोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ 4 सब यूनिट्स। उसमें क्या है, 2 अल्फा चेन्स है, 2 बीटा चेन्स होती है। ये चेन्स मिलके इस स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती है। आई होप कि आपको यहां तक पता लग गया होगा। इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है आपको चार्ट के थ्रू भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। एक छोटी सी टर्म यहां पे और आती है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब डिसरप्शन, मतलब ब्रेकिंग, ब्रेक डाउन होना। दैट इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है तो वो भी इसको डिसरप्ट कर सकता है, प्रोटीन्स को, क्वाटरनरी को, टर्शियरी को, सेकेंडरी को, प्राइमरी को नहीं करता ये। या एसिडिक मीडियम है या हायर बेसिक है, मींस एल्कली मीडियम है। ये मीडियम जो पीएच है इसकी, अगर उसमें भी चेंज है, हायर एसिडिक है, हायर बेसिक है, तो वो भी इसकी डिसरप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेकेंडरी, क्वाटरनरी से, टर्शियरी से या सेकेंडरी को, इनको वो डिसरप्ट कर देते हैं। दैट डिसरप्शन इज नोन एज, ब्रेकिंग इज नोन एज डीनेचुरेशन। इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको पता लग गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस की। स्पेसिफिक फंक्शंस में यहां पे आपकी एनसीईआरटी में ये कुछ चीजें दे रखी है। कोलेजन है, कोलेजन इज ए प्रोटीन, बेसिकली इट इज ए एनिमल प्रोटीन्स एंड इट इज अबंडेंटली फाउंड इन एनिमल्स। सबसे ज्यादा ये एनिमल्स में पाई जाती है अबंडेंट प्रोटीन्स। एंड वेयर इट, व्हाट इज द रोल ऑफ इट,
इट एक्ट एज ए इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की मेंटेन करके रखती है ये। उसके बाद है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज एक्टिंग एज ए एंजाइम, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं ये, दे आर बेसिकली प्रोटीन्स, ये भी प्रोटीन्स हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। उसके बाद इंसुलिन, इंसुलिन इज ए हार्मोन बट इट इज आल्सो ए प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है जो मैकेनिज्म में हेल्प करती है, हमारे ब्लड का जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। उसके बाद एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रोटीन, एंटीबॉडीज के आपने देखा था, अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ टर्सरी प्रोटीन्स हैं वो भी एंटीबॉडीज हैं। दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, चाहे वो माइक्रोब्स की फॉर्म में बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं और भी दूसरे कोई माइक्रोब्स हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं, उनको किल करने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद है रिसेप्टर्स, हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स भी होती है। रिसेप्टर प्रोटीन्स दे आर व्हाट दे आर डू फॉर हेल्प इन द स्मेल, टेस्ट या हार्मोनल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन? रिसेप्टर्स। और उसके बाद ग्लूटाथोन एक हमारे पास और एक रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, दे एनेबल द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू एब्जॉर्ब इट और ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम द सेल्स। इंटेस्टाइन में ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ग्लूकोज के लिए। अदर देन द इंसुलिन की बात को छोड़ के हम बात कर रहे हैं, ग्लूटाथोन जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन, ग्लूटाथोन इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द इंटेस्टाइन्स दैट एनेबल्स इट टू हेल्प इट। और इसके अलावा एक और यहाँ पे प्रोटीन है, इसको बोलते हैं रोबिस्को, विच इज नोन एज रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रिबुलोज 1,5 या बाइफॉस्फेट रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इट इज ए एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस के जो टॉपिक हैं +1 में ही, उसमें इसका मेन रोल रहता है, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजनेशन भी करता है और कार्बोक्सिलेशन भी करता है, कार्बोक्सिलेशन में भी हेल्प करता है। इट इज अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द प्लांट्स, ये सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है इट इज फाउंड इन द प्लांट्स। इसके साथ मैं आपको एक बार चार्ट के थ्रू गो थ्रू करवा देता हूं। जो ये चार्ट में मैंने आपको दिखा रखा है, ये आपका ये स्ट्रक्चर है इंसुलिन का, जिसमें ये 21A चेन्स में अमीनो एसिड्स दिखा रखे हैं, उसमें डाइसल्फाइड की बॉन्डिंग दिखा रखी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, और ये 30 अमीनो एसिड्स B चेन के। ये टोटल स्ट्रक्चर जो है वो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, विच इज लीनियर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये मैंने दिखाने की कोशिश की है जो नाइट्रोजन, कार्बन और ये जो ग्रुप्स अटैच करते हैं अमीनो एसिड्स के, जैसे CR, ये OH, HCO, ये अमीनो एसिड्स को, इसी का स्ट्रक्चर जो है ये दिखा रखा है, कार्बन कार्बन और ये ऑक्सीजन COOH और CR यहाँ पे थिक लाइन दिखा रखी है, मतलब 3D स्ट्रक्चर जो है वो पीछे का स्ट्रक्चर इस तरफ से दिखा रखा है। और NH2, ये NH2, ये NH2, ये R, ये HCOOH, ये सिंपली कोई अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से मॉलिक्यूलर लेवल पे इस तरह से दिखाने की कोशिश करिए। उसके बाद इसके ही ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये अल्फा हेलिक्स दिखा रखी है, ये देखो एलिमेंट्री, ये सीधा चेन था और बाद में वो टर्न ले रहा है, टर्न के बाद ये कुछ शीट्स बना रहा है, और ये टर्न जो है वो यहाँ दिखाने की मैंने कोशिश की है, वही RCH जो मैंने आपको उस पर भी दिखाया था एक हेलिक्स टाइप का, और ये शीट्स दिखाने की कोशिश की है, प्लेटेड शीट्स जो आमने सामने है, ये H बॉन्डिंग इनके बीच में बनती है, ये ऐसे पैरेलल, दीज आर नोन एज, ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो आमने सामने है, दे आर फॉर्मिंग द बीटा प्लेटेड शीट्स, और ये जो है वो इस तरह से ये राइट हैंडेड हेलिक्स दिखाने की कोशिश कर रही है, अल्फा हेलिक्स। क्लियर? उसके बाद टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अपने आप में ही कॉइलिंग रहती है, उस स्ट्रक्चर को हमने टर्सरी स्ट्रक्चर बोला था। उसके बाद और ज़्यादा यही आपस में कॉइल कर जाती है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देती है, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर।
यहाँ तक आपका ये प्रोटीन का टॉपिक था। आई होप कि आपको ये क्लियरली पता लग गया होगा। जहाँ भी आपको डाउट लगे वहाँ पे आप एक बार इसको रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो ध्यान से। थैंक यू वेरी मच।